फूलों की रानी और जादुई झील। किसी छोटे से गांव में फूलों की एक जादुई बगिया थी, जहां हर प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इन फूलों की खुशबू से गांव का वातावरण हमेशा महकता रहता। इस बगिया में फूलों की एक रानी रहती थी, जिसका नाम रानी पुष्पलता था। रानी पुष्पलता एक सुंदर परी थी, जिसका हृदय उतना ही कोमल था जितना कि फूलों की पंखुड़ियाँ। वह अपनी बगिया में हर दिन नए नए फूलों की देखभाल करती थी और उनका ख्याल रखती थी। रानी पुष्पलता की एक खास बात ये थी कि उसने अपनी बगिया में एक जादुई झील भी बनाई थी। इस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे और चांद की परछाई साफ दिखाई देती थी। कहा जाता था कि इस जादुई झील में अगर कोई सच्चे दिल से कुछ मांगे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती थी। पर रानी पुष्पलता ने गांव वालों को बताया था कि इस झील से कोई भी अपनी मनोकामना तभी मांग सकता है जब उसका दिल और इरादे सच्चे हों। एक दिन गांव में एक बालक आया जिसका नाम आरव था। आरव का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए खुशी ला सके और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। उसने गांव में लोगों से फूलों की बगिया और जादुई झील के बारे में सुना था, तो वो रानी पुष्पलता के पास गया और अपनी समस्या बताई। रानी पुष्पलता ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, जादुई झील से अपनी मनोकामना मांगने का तुम्हारा हक है, पर याद रहे कि तुम्हारी मंशा सच्ची होनी चाहिए। आरव ने झील के पास जाकर आंखें बंद की और अपने दिल से प्रार्थना की, हे जादुई झील, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। झील की सतह पर हलचल हुई और एक नीली रोशनी आरव के चारों ओर फैल गई। कुछ ही क्षणों में आरव ने पाया कि उसके हाथ में एक अनमोल फूल आ गया है। रानी पुष्पलता ने कहा, ये जादुई फूल है, इसे अपने परिवार के घर में रख दो। इससे तुम्हारे परिवार की सभी जरूरतें पूरी होंगी और वे खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस फूल की शक्ति को केवल अच्छे कार्यों में ही उपयोग करना। आरव ने रानी पुष्पलता का धन्यवाद किया और वो फूल लेकर घर आ गया। जब उसने फूल को घर में रखा तो देखते ही देखते उनके घर में खुशियों का संचार होने लगा। उसके परिवार को अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। दिन गुजरते गए और आरव का परिवार हर दिन फूल की शक्ति का आशीर्वाद पाता रहा। लेकिन एक दिन गांव के एक स्वार्थी व्यक्ति, जिसका नाम विक्रम था, ने इस फूल की जादुई शक्तियों के बारे में सुन लिया। उसने सोचा कि अगर यह फूल उसके पास हो तो वह भी समृद्धि और खुशियों का अनुभव कर सकता है। अपने स्वार्थ में अंधा होकर वो रात के अंधेरे में आरव के घर में घुसा और जादुई फूल को चुराकर भाग गया। विक्रम ने उस जादुई फूल को अपने घर में रख दिया, लेकिन उसने देखा कि उसके जीवन में खुशियों की बजाय परेशानियां आने लगी। उसका परिवार बीमार पड़ गया और उसकी सारी संपत्ति घटने लगी। अब विक्रम को एहसास हुआ कि उसने स्वार्थवश एक गलत कार्य किया है और उसका परिणाम भुगत रहा है। उसने खुद को समझाया, मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और यह फूल वापस आरव को लौटा देना चाहिए। अगली सुबह वो रानी पुष्पलता के पास पहुंचा और उनसे माफी मांगी। उसने अपना सारा सच बताया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए रानी पुष्पलता, मैंने स्वार्थवश एक बुरा कार्य किया। रानी पुष्पलता ने विक्रम को समझाया, ये फूल केवल उन्हीं के लिए है जिनका दिल सच्चा और निस्वार्थ है। इस फूल की शक्ति से केवल वही लोग लाभान्वित हो सकते हैं जो दूसरों के भले के लिए सोचते हैं। विक्रम ने अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप किया और आरव को फूल लौटाने का निर्णय लिया। जब विक्रम ने फूल को आरव को लौटाया तो उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां वापस आ गईं। उसने ये समझ लिया कि स्वार्थी बनकर किसी भी चीज का आनंद नहीं लिया जा सकता। आरव ने भी विक्रम को माफ कर दिया और दोनों में गहरी मित्रता हो गई। इस कहानी से गांव के लोगों ने भी यह सीख ली कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और अच्छे कर्म ही मनुष्य को सच्ची खुशी दे सकते हैं।
फूलों की रानी रानी पुष्पलता ने सभी को यही सिखाया कि जीवन में दूसरों के भले की कामना और निस्वार्थता ही सच्चा जादू है। और इस प्रकार रानी पुष्पलता की जादुई झील और उसकी शिक्षाएं हमेशा गांव के लोगों के दिलों में बनी रहीं, जो उन्हें याद दिलाती थीं कि सच्चे दिल और अच्छे कार्यों से ही जीवन में जादू होता है।